देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्शन। इससे पहले हमने बताया था ट्रांसफर ऑफ हीट में कि जो हीट का ट्रांसफर होता है या उसका ट्रांसमिशन होता है, उसमें तीन मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है कंडक्शन, और जो हीट ट्रांसफर होने का जो दूसरा मेथड है वो है कन्वेक्शन, और हीट को ट्रांसफर होने का जो थर्ड मेथड है वो है रेडिएशन। ठीक है, ये तीन मेथड थे, लेकिन आज जो हमें पहला मेथड पढ़ना है वो है कंडक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान भी गए थे कि कंडक्शन क्या होता है, और इस मेथड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है ना। तो देखिए, जो कंडक्शन है, कंडक्शन इज रिलेटेड टू एज अ कंडक्टर, इज रिलेटेड टू एज अ कंडक्टर। जैसे यहाँ पे बात हम करें कंडक्टर की, कंडक्टर हम किसे कहते हैं कि जिस कोई भी ऐसा मटेरियल हो जिसमें से क्या हो, आपका हीट ट्रांसफर हो जाए या उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ट्रांसफर हो जाए उसके थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक ऐसा मटेरियल है हमारे पास जिसमें से उसके वन एंड से और दूसरे एंड तक अगर हीट ट्रांसफर हो जा रही है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जा रही है, तो वो मटेरियल आपका क्या है, कंडक्टर है। और वो बना किससे, कंडक्शन से। तो कंडक्शन जो आपका होता है, ये कंडक्शन क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूल ट्रांसफर होने का क्या रीजन है। देखिए, ये जो कंडक्शन जो मेथड है, कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये एक हीट को ट्रांसफर करने का मेथड है, और इसमें क्या होता है कि आपका जो हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड से सॉलिड में ट्रांसफर होती है। किसमें ट्रांसफर होती है, हीट इज ट्रांसफर इनटू सॉलिड टू सॉलिड। यानी इसमें जो हीट का ट्रांसफर होने का पाथ है, पाथ मतलब रास्ता जो है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें जो हीट ट्रांसफर होने का जो कोई चीज सोर्सेज है, कि जो हीट जिससे हीट पासेज हो रही है, जिससे हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो सोर्सेज आपका क्या है, सॉलिड है। अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है सॉलिड टू सॉलिड, अगर सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पे आपका कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी किया हुआ है, एक्टिविटी किया है। और मैं एक चीज और बता दूं कि जिसमें आपका को जो मटेरियल आपका जिसमें से हीट ट्रांसफर होगी सॉलिड में, तो वो जो मटेरियल होगा वो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडक्टर। लेकिन अगर आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होती है तो वो आपका क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे जैसे ये आपका बर्नर है, ये आपका बर्नर है, दिख रहा है बेटा। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का सोर्स है। एक ध्यान से सुनिएगा, इस बर्नर में, इस स्टोव में यहाँ पे गैस है, फ्यूल है। ठीक है, अब इसको आप सोच छोड़ दीजिए, अब ये फ्यूल है, ये केमिकल है, और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये हो गई। लेकिन ये जो हीट यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हीट मिली, और अब ये हीट को क्या होना है, ट्रांसफर होना है, ये हीट का सोर्सेज है। तो इसमें आपने क्या किया, एक बड़ा सा रॉड ले लिया। ठीक है, एक रॉड ले लिया, इसको छोड़ दीजिए ऊपर वाला। एक आपने रॉड लिया, इस रॉड को आपने जब गर्म कर रहे हैं, जब इसको गर्म कर रहे हैं इस रॉड को, और आपने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे जब पकड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो रॉड है, आयरन की रॉड है या स्टील की रॉड है, पहले तो यहाँ गर्म होगी, यहाँ गर्म होगी। तो इस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं, आप लोग ध्यान से पहले सुन लीजिए, ये आपका कोई सॉलिड है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके क्लोजली पैक होते हैं। और आपका लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, ये सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक होंगे, मतलब आपके एकदम करीब करीब होंगे।
तो जब ये हीट इस पे पड़ेगी, जब हीट इस पे पड़ेगी, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे जब पड़ी हीट तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, और फिर ये हीट क्या होगी, ट्रांसफर होकर के हायर से इसमें जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ तक जाएगी, तो इसको भी गर्म करेगी, यहाँ तक जाएगी, इसको गर्म करेगी, इसको गर्म करेगी। ऐसे ये जो हीट ट्रांसफर होगी हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी। और आप यहाँ पे जब पकड़े हुए हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप यहाँ तक हीट पहुंचेगी, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ ज्यादा हो रहा है क्योंकि इस पे हीट का सोर्सेस पड़ रहा है, तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ तक पहुंचेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस आयरन रॉड को अपने हैंड से छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको आपने छोड़ दिया, किसी दूसरे आपने क्या किया, किसी पक्का वगैरह का या प्लस वगैरह का यूज कर लिया, उसको यूज करके पकड़ा हुआ है। अब आपने जब इसको पकड़ा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हुई, ठीक है, यहाँ से सुनिए, यहाँ से सुन लीजिए, यहाँ से जो आपकी हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ तक पूरे इस आयरन रॉड में आई, तो ये आयरन रॉड आपका सॉलिड है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होकर के आयरन रॉड में पूरे पहुंच गई, तो जब सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये मेथड आपका कहलाता है कंडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, आपका कंडक्शन कहलाएगा। एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को, फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे आप सुनिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, एनर्जी का ये सोर्स है हीट, जब हीट यहाँ इस रॉड पे पड़ेगी तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, फिर ये जब ज्यादा होगा तो यहाँ के टेम्परेचर को लेके जाएगा, फिर यहाँ लो है, फिर यहाँ ज्यादा हुआ, फिर यहाँ लो है, ऐसे ही हीट ट्रांसफर होकर के पूरे क्या होती है, ये हीट ट्रांसफर होकर के पूरे रॉड में फैल जाती है। और कब तक फैलेगी, जब तक कि टेम्परेचर इक्वेरेट नहीं हो जाएगा, यानी बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर और आप उसको हीट देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा टेम्परेचर का, या फिर उस हीट इतना ज्यादा पड़ जाएगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये आयरन रॉड क्या हो जाएगी, आपकी मेल्ट भी हो जाएगी, एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड में भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हीट क्या हो रही है, आपकी सॉलिड में ट्रांसफर हो रही है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, बिकॉज हीट ट्रांसफर इनटू द सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रेहान खान भाई, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमेशा रहता है। और लोगों को आवाज सुनाई दे रही है, क्यों भाई, और लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? चलिए देखो, अब यहाँ पे देखेंगे, ये एक आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, और इसमें आपने क्या किया है, एक प्लास्टिक कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपका वुड का क्या चम्मच है, जिससे आप लोग क्या कहते हैं, आइसक्रीम को निकाल करके खाते हैं। तो अब इसमें आपको देखना है कि हीट किस में ज्यादा है, प्लास्टिक में ज्यादा है या फिर आइसक्रीम में ज्यादा है। अब यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा, ध्यान से सुनिए, आइसक्रीम है और ये आपका वुड है, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किस से किसकी तरफ होगा, बोलिए भाई, हम वेट कर रहे हैं। वुड टू आइसक्रीम, अच्छा वुड से आइसक्रीम की तरफ होगा, अच्छा और बोलिए, और लोग बोले, अच्छा अच्छा और बोले। देखिए, ये जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है और ये आपका वुड है, ठीक है। वुड और आइसक्रीम को आपने डाल दिया है खाने के लिए, इसमें देते हैं ना खाने के लिए, तो अब यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किससे किसकी तरफ होगा, किसकी तरफ ट्रांसफर होगा हीट का, आइसक्रीम से वुड,
आइसक्रीम टू वुड, आइसक्रीम से वुड, अच्छा। और वुड से आइसक्रीम, और कोई, और कोई बताया भाई। क्या पूछे हैं इसमें, हीट का ट्रांसफर किससे किसकी तरफ होगा। आइसक्रीम में अगर आपने वुड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ हीट बताए हो, तो इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी क्या। देखो यार यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, जब यहाँ पे आपका वुड इज अ बैड कंडक्टर, मैंने आपको बताया कंडक्शन अगर आपका सॉलिड है तो हीट का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो कंडक्शन है ना, तो कंडक्शन वही कंडक्टर होना चाहिए जिसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है। अब हम प्लास्टिक को डालें तो प्लास्टिक में, प्लास्टिक तो बैड कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है नहीं, तो इसमें हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो इस आइसक्रीम में कहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का इसमें ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम क्या करें, हम एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया है कि जैसे दो स्पून है, स्पून को हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये फिगर में आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हीट कर रहा है तो हीट करने पे यहाँ पे हॉट है, और हीट ट्रांसफर होकर के कहाँ जा रही है, कोल्ड की तरफ जा रही है। ये आपका स्पून किसका है, मेटल का है। अगर हम क्या करें, दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है, अगर हम ज्वाइन कर दे दोनों को, इसको पहले हीट किए रहे, ये हीट है और ये कोल्ड है, तो भी क्या होगा, जो हॉट स्पून होगा वो कोल्ड स्पून की तरफ क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपका हीट क्या होती है उसमें ट्रांसफर होती है, और कौन से मेथड से होती है, आपकी कंडक्शन मेथड से होती है। इससे एग्जांपल दिया हुआ कि हॉट, अ कोल्ड मेटल स्पून डिप इन अ हॉट कप ऑफ टी, या एक एग्जांपल और है, ये तो आइसक्रीम वाला बताया। अगर एक एक कप है, एक कप है, इसमें एक टी है, इसमें क्या है, टी, टी का मतलब होता है चाय, ध्यान से सुनिए, इसमें मतलब फंस जाते हैं। चाय इसमें क्या है, इसमें डाली हुई है चाय, ठीक है। चाय बहुत ज्यादा गर्म है, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो चाय है ना, बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन अभी आप जब लिक्विड वाला मैं पढ़ाऊंगा आपको, कन्वेक्शन वाला, तब हो सकता है आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि उसमें कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे सुन लीजिए। ये चाय जो है बहुत ही ज्यादा हीट है, ये बहुत ज्यादा हॉट है, गर्म है। आपने क्या किया, इसमें चम्मच को डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, एक चम्मच को डाला, एक चम्मच डाल दिया, इसमें स्पून को डाला, एक मेटल का स्पून, यहाँ पे जो स्पून है वो वुड का नहीं है, ये जो स्पून है ये मेटल का है। अब ध्यान ये देना है कि ये तो आपका जो मतलब ये आपका जो है टी एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन जो ये टी है ये सोर्सेज ऑफ हीट है, यानी हीट का सोर्स है। जब आपने क्या किया, स्पून को इस टी में डाला, तो स्पून इज गेट हीटेड, ये स्पून क्या हो रहा है आपका, हीट इसमें जा रही है, ये हॉट हो रहा है धीरे धीरे। तो जब ये हॉट हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि भाई जो लिक्विड मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लेकिन ये लिक्विड जो है आपका जो चाय है, ये सोर्सेज ऑफ हीट है, यानी हीट का सोर्स है बस। और इसमें से ये जब हीट इसमें जा रही है इसमें, और जा करके इस पूरे स्पून को गर्म कर रही है, तो वहां पे जो मेथड होगा मेरा, वो होगा कंडक्शन। क्या होगा, कंडक्शन मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन। अभी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर जो मेहनत से पढ़ेगा ना, उसके जहन में क्वेश्चन कन्वेक्शन वाले में आएगा, ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये टी, टी तो बहुत ज्यादा हॉट है, आपने रख लिया, आपके घर में टी है, या फिर आप कह सकते हैं कि गर्म पानी है ना, गर्म पानी, आप एक वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। जब वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर आपका बॉयल हो गया। हाँ भाई। हाँ देखिए, तो इसमें क्या होता है, सुन पा रहे हैं भाई।
हाँ, आवाज आ रही है भाई अब? आवाज जा रही है? यस, चलिए देखिए। पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। देखो मैं बता रहा था कि ये जो आपका आपने वाटर को बॉयल किया, वाटर जब बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करने के बाद इसमें कोई मेटल का अगर आपने रॉड डाल दिया है उसमें, बाल्टी वगैरह में, या मेटल का आपने रॉड, चलो मैं बहुत इजी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये बहुत टफ लग रहा होगा आपको ना, डालने वाली बात ही नहीं। चलो ये देखो, ये बीकर है, ठीक है। ये आपका एक मेटल है, मेटल की मतलब वो है ये, आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, ग्लास का, मेटल का है। इस पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है आपकी पड़ी, जब सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस सॉलिड पे पड़ रही है, ध्यान से सुनिए, इस सॉलिड का है ना, और ये आपका सॉलिड पूरा जाकर के ये पूरे जो आपका ये यूटेंसिल्स है, बर्तन है, इस पूरे बर्तन को क्या कर रहा है, इस पूरे बर्तन को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, ये पूरे बर्तन गर्म हो रहा है। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। कौन सा मेथड कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडक्शन। ये हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब एक और बता देता हूँ आपको फिर से। इसमें से ये पानी जब गर्म हो गया, ठीक है, अभी इसको मत ये समझिएगा कि इसमें से इसमें जाएगा तब क्या होगा, अभी उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। पानी ये जब गर्म हो गया, तो एक ठंडा सा बर्तन था, एक गिलास था, वो भी मेटल का गिलास था, इसमें से पानी निकाल करके इस मेटल के गिलास में डाला गया, ठीक है। इस मेटल के गिलास में जब पानी को डाला गया, तो इस पानी जो ये पानी जो गर्म था, हॉट था, गर्म पानी था, इसकी वजह से ये जो आपका गिलास था, ये गिलास भी गर्म हो गया है ना, गिलास भी गर्म हो गया। जब ये गिलास गर्म हो गया, तो एक गिलास जब गर्म हुआ, जहाँ लिक्विड, ये सोर्सेज ऑफ हीट, ये आपका गिलास पूरा जब गर्म हो गया, तो ये भी मेथड आपका क्या है? कंडक्शन है। समझ में आया? समझ में आया भाई? जल का मतलब क्या है? जल कहाँ बना हुआ है? अच्छा, थोड़ा ऊपर कर दो कैमरा, देख लो बेटा, फिर से देख लो। ये आपका गैस स्टोव जल रहा है, जलने के बाद जब आप पानी जब गर्म कर रहे हैं ना, पानी जब गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पूरा यूटेंसिल से पहले यूटेंसिल गर्म होगा, उसके बाद फिर ये आपका पानी गर्म होगा। अभी पानी गर्म हो रहा है, इसका मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, दूसरे मेथड में हम इसको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पानी गर्म हो गया। अब पानी जब गर्म हो गया ना, उसके बाद हम एक ऐसा बर्तन लिए जो मतलब गिलास ले लिया, और गिलास का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसको गर्म ही नहीं करना है। पानी को जब हम निकाल रहे हैं ना, पानी को जब हम निकाल रहे हैं बर्तन में, तो बर्तन, ये जो पानी गर्म है, इसकी वजह से आपका ये पूरा गिलास गर्म हो गया। तो जब पानी की वजह से पूरा जब गिलास गर्म हो जा रहा है, तो वो भी मेथड आपका क्या है? कंडक्शन है। कौन सा मेथड हो जाएगा? कंडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताएं कंडक्शन में, और लोग भी बताएं कोई प्रॉब्लम। देखिए कंडक्शन में क्या होगा, हीट ट्रांसफर इनटू सॉलिड, सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो आपका यहाँ पे कंडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्शन में आप आते हैं, इसमें कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन सॉलिड। जो हीट ट्रांसफर होगी, वो हमेशा किसमें ट्रांसफर होगी? सॉलिड में हीट ट्रांसफर होगी। किसमें ट्रांसफर होगी भाई? सॉलिड में ट्रांसफर होगी। हीट इज ट्रांसफर इनटू द सॉलिड, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं, दूसरे पेज पे आएंगे, तो इसमें मैंने बताया कि आपका जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स तो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं सॉलिड में एकदम क्लोजली। तो हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है, उसमें जो फिक्स होते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड में धीरे धीरे क्या होता है, पूरा करके मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, और एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट करता है, फिर तीसरे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे ही क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को करते करते पूरे मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके? हीट, उसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है गुड कंडक्टर्स एंड
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत ही इजी है। गुड कंडक्टर ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर इज मेड ऑफ किससे बना हुआ है आपका कंडक्टर? चेंज लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो तब भी कंडक्शन चेंज, लिक्विड से सॉलिड में। देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। अभी यहाँ पे जो लिक्विड है ना, यहाँ पे जैसे आपने मैं बताया कि जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड ये लिक्विड आपका सोर्सेज ऑफ हीट मानेंगे। अब इसको क्या मानेंगे? हीट का सोर्सेज मानेंगे, क्योंकि इसमें हीट है। जब हमने इसको ग्लास में डाला ना, तो ग्लास में डालने पे वो लिक्विड जो है वो हीट का सोर्सेज है। इससे क्या हुआ कि ग्लास गर्म हो गया पूरा, और ग्लास क्या है? सॉलिड है। पूरा ग्लास जब गर्म हो जा रहा है तो ये कंडक्शन है। लेकिन अगर लिक्विड में होता, अभी आ रहा है बेटा, आगे मैं आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र रहें। अगर लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है तो वो कन्वेक्शन होगा, ठीक है, वो आपका कन्वेक्शन होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड में या एयर में वो कैसे होती है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तब भी आपका क्वेश्चन ये पूछा भी जाएगा, जो आपने क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि चेंज लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो, तो अगर लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो तब भी कंडक्शन। तो कंडक्शन यहाँ पे इस बेस पे हम कहेंगे, क्योंकि जो लिक्विड है वो सोर्सेज ऑफ हीट है, यानी हीट का एक सोर्स है लिक्विड, ठीक है। और उस हीट मतलब लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस ये है कि सोर्सेज है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफर होगा हीट का वो सॉलिड से सॉलिड में ही होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा भाई? जैसे पानी गर्म था ना, पानी जब गर्म था तो पानी को वाटर टू लिक्विड मतलब क्या? वाटर से जैसे, फिर से ग्लास में हीट गई तो वाटर तो हॉट तो, अच्छा यहाँ पे सारा क्या कर रही हो? ग्लास में हीट गई तो वाटर हॉट हुआ, तो फिर से ग्लास कौन सी प्रोसेस होगी? ग्लास में लिक्विड गई। देखो यहाँ पे सुन लीजिए आप लोग, जैसे अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं पहली प्रोसेस, फिर से मैं आपको फिगर दिखा दूं तब मैं आपको बताऊं। ध्यान से सुनिए, ये जो आपका गैस है ये सोर्सेज ऑफ हीट हो गया, और ये आपका बर्नर, ये जो आपके यूटेंसिल्स है, फायर टू ग्लास, ग्लास जैसे फायर तो ये हीट का सोर्सेज है, ये आपका हीट का सोर्सेज है, यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, यहाँ पे ये हीट का एक सोर्सेज है, ठीक है। और ट्रांसफर जो हीट हो रही है वो इस यूटेंसिल से पूरे मतलब ये सॉलिड से पूरे पूरे बर्तन में जा रही है, तो ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं फायर, जैसे ये एक रूम है, अब मैं दूसरा आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आग जलाई गई है, ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक, एक रूम है पूरा क्लोज है, क्लोज कह सकते हैं, या फिर आप विंडो विंडो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे आग जलाया हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हैं या उसके करीब ही बैठे हुए हैं, तो जब फायर है, फायर से इस हमारी तरफ आंच आ रही है, तो जब हमारी तरफ आंच आ रही है ना ये बेटा, तो ये जो आपका हीट का ट्रांसफर होगा वो तो रेडिएशन हो जाएगा, वो रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको किसी मीडियम की, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो ये रेडिएशन हो गया। जैसे हम ऊपर भी बैठ जाएं तो भी हीट जाएगी, नीचे भी बैठ जाएं तो भी हीट जाएगी, बगल में बैठ जाए जहाँ पे मतलब वो आपका आग जल रही है तो भी हीट जाएगी, यहाँ बैठ जाए तो भी हीट जाएगी। तो ये आपका क्या है? रेडिएशन है, ठीक है। रेडिएशन में चारों तरफ क्या होगी? हीट किसी भी तरफ क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है हीट, किसी मीडियम के, यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड में ट्रांसफर होगी तो वो आपका कंडक्शन होगा। हाँ हाँ, सुनो देखो, मैंने क्या बोला कि आपका जो हीट ट्रांसफर होगी वो ऑलवेज सॉलिड में होगी। मेरी बात समझ लीजिए आप लोग। देखो मैं फिर से बता दूं, ये जो गैस जल रहा है ना, ये गैस जब जल रहा है तो ये गैस क्या है? हीट का सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का सोर्स है। यानी कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। जब इस पे पड़ रही है, इस पे हीट पड़ी, यहाँ पे हीट हो गया, ये यहाँ का टेम्परेचर हायर, यहाँ का लोअर, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ आई, फिर यहाँ का लोअर, तो हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ गई, ठीक है, हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ गई,
तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड में जब हो रहा है तो ये आपका क्या है, कंडक्शन है। ठीक है, अब जब ये पानी गर्म हो गया, अब पानी को ये मत 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 अभी अभी ये इसको मत पूछिएगा कि पानी कौन से मेथड से गर्म हुआ है, मैं अभी उसको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा। अब पानी गर्म हो गया है, बस इतना जानिए अभी पानी किस मेथड से गर्म हुआ है इसमें हीट ट्रांसफर होकर के, मैं उसको अभी कन्वेक्शन बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पानी जब गर्म हो गया तो अब यहाँ पे हीट का सोर्सेस, पहले ये गैस, ये फायर आग थी, लेकिन अब यहाँ पे जब हम दूसरे गिलास में डालते हैं पानी को, तब यहाँ पे हीट का सोर्सेस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि अब हीट किस में है, वाटर में है। जब हम पानी में डाले मतलब गिलास में, तो ये गिलास क्या है, सॉलिड है, मेटल का बना हुआ है। अब ये जो हीट वाटर है, ये यहाँ पे पड़ा, मतलब यहाँ पे कम टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होकर के पूरे ग्लास में गया, सॉलिड में, सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा कंडक्शन। ठीक है, अब अभी मैं वाटर वाली बात आपको कन्वेक्शन में बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आप लोगों ने पूछा कि फायर जब पड़ रही है इस पे पड़ रही है ना, तो वो क्या है। तो मैंने बताया कि अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं, अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपने आग जलाया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी तरफ जो हीट ट्रांसफर होकर के जा रही है, तो वो मेथड तो आपका रेडिएशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो रेडिएशन, हाँ रेडिएशन है, रेडिएशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रेडिएशन है। लेकिन अब एक तो होता है रेडिएशन, एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है देख लो, उसको भी बता देता हूँ। इसी रूम में आपने हीटर लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, हीटर लगा दिया है। अब जब हीटर आपने लगाया हुआ है, तो इसमें क्या होगा बेटा, कि जो हीट होगी ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, देख लो ध्यान से, ऊपर की तरफ हीट जाएगी और जा करके ऊपर वाले जो हवा होगी, उस हवा को क्या करेगी, आपको नीचे की तरफ धक्का देगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ के टेम्परेचर को ज्यादा की, यहाँ पे ज्यादा की, यहाँ पे तुम नीचे आएगी, तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये आपका कन्वेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एयर की जरूरत होगी, एयर की जब जरूरत होगी तो कन्वेक्शन होगा। लेकिन हीट अगर किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, चारों तरफ क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, क्यों भाई, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। एनी स्टूडेंट्स बताए भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं इसलिए कह रहा था कि अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो अगर नहीं बताऊं तो एक एक करके हम लोग जब करेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग कंडक्शन की बात कर रहे थे, अभी आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, ये वाटर वाला कैसे हो गया, ये फिर कैसे हो गया, फिर यहाँ रूम वाला, तो वो ज्यादा हो जाता है ना। अच्छा, हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक काम करते हैं, हम कंडक्शन ही पढ़ते हैं अभी। कंडक्शन में हमने पढ़ा कि ये, अभी आप लोग इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, सिर्फ ये समझो, मैं अब आपको फिर से सिंपल समझा देता हूँ, एक आपके बुक में ही एक्टिविटी एक्टिविटी को करके समझा देता हूँ। फिर पूछोगे इसमें, इसमें ये पूछोगे कि ये जो आपका हीट है इसमें गई, यो कौन सा मेथड है, तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। सुनो, ये एक्टिविटी देखो, ये आपका हीट का सोर्सेज है, बस यहाँ तक जानिए कि ये जो आपका निकल रहा है ना, फ्लेम निकल रहा है, ये आपका हीट का सोर्सेज है। ये आयरन की, एल्युमिनियम की रॉड है, ठीक है, एल्युमिनियम की रॉड है, और इसमें आयरन नेल को चिपकाया गया है। ठीक है, आयरन नेल को क्या किया गया है, चिपका दिया गया है, एल्युमिनियम की रॉड है, यहाँ पे क्या किया गया, क्लैंप यानी बांधा गया है इसको। जब इसको हीट कर रहे हैं ना, जब इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर हायर होगा या यहाँ का टेम्परेचर हायर होगा, बोलिए भाई, यहाँ का टेम्परेचर हायर होगा या यहाँ का टेम्परेचर हायर होगा, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का, ये पॉइंट ए मान लो या पॉइंट बी मान लो, किस पॉइंट का टेम्परेचर हायर होगा। हाँ, पॉइंट ए का टेम्परेचर ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि हीट यहीं पे पड़ रही है, हीट यहाँ पे पड़ रही है। तो अब यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, ये इसमें ये पूरी रॉड क्या है, सॉलिड है, तो ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा, ये हायर, यहाँ लोअर, फिर यहाँ पे भी ज्यादा हो गया तो यहाँ हायर, यहाँ लोअर, ऐसे पूरा ट्रांसफर करता जाएगा। अब आप इसमें देखिए, आयरन नेल को जब चिपकाए हैं, आयरन नेल को जब चिपका दिए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो आयरन की जो नेल है, यहाँ पे पहले टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो आयरन की नेल क्या हो गई, गिर गई नीचे, पिघल करके गिर गई। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ,
तो ये भी पिघल के गिर गई। अब यहाँ पे जब ज्यादा होगा आयरन नेल, तो ये भी क्या वैक्स है, यहाँ पे किसको चिपका गया, वैक्स। वैक्स क्या होती है आपकी, मेल्ट होगी। जब वैक्स मेल्ट होगी तो मेल्ट होकर के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये मेल्ट होकर के गिर गया। अब यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर जब पहुंचेगा तो यहाँ पे जो वैक्स होगी वो भी मेल्ट होगी, ये भी गिर जाएगा। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा ये भी गिर जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, पूरा गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इज ट्रांसफर हायर टू लोअर। ठीक है। अब इसमें जो टेम्परेचर तो हीट जो मतलब ट्रांसफर हो रही है वो हायर से लोअर, और किस में ट्रांसफर हो रही है, सॉलिड में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड हो गया आपका, कंडक्शन मेथड हो गया। अब कोई दिक्कत किसी को, ये मैं सिंपल सा एग्जांपल बता के समझा दिया हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे ये आयरन नेल आप पूछेंगे क्यों गिर गई, ये वहां पे क्यों थोड़ा सा देर में गिरी, यहाँ पे अभी नहीं गिरी, अभी नहीं गिरी, अभी नहीं गिरी है। तो ये भी गिरेंगी जब क्या होगा, हीट यहाँ पे अभी पहुंची हुई है, ये गिर गई, यहाँ पे पहुंची है, ये भी गिर गई। थोड़ा लेट में गिरी, पहले ये गिरा फिर ये। अब की बार नंबर इसका आएगा, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे ही क्या होगा, ये होगा। और लेकिन हम इसको ज्यादा गर्म कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये भी जो एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड भी क्या हो जाएगी आपके, मेल्ट होकर के गिर जाएगी, है ना। तो ये हीट सॉलिड में जो ट्रांसफर हो रही है वो हायर से लोअर की तरफ, और इसमें जो ट्रांसफर होने का मेथड है वो आपका क्या है, कंडक्शन है। अब मैं यही फिर क्लियर करता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये जो बर्नर है ना, अब आप यहाँ पे पूछे नहीं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जहन में तो सवाल हो गया। यहाँ पे ये मान लीजिए हीट का सोर्सेज है, यहाँ से हीट यहाँ पे जा रही है ना, आयरन रॉड की तरफ जा रही है। कोई मीडियम नहीं है बीच में, इनके कोई मीडियम नहीं है कि मीडियम से जा रही है। ठीक है, अपने आप क्या हो रही है, हीट जा रही है। तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ना हीट ट्रांसफर होने का। तो ये जो हीट ट्रांसफर यहाँ हो रही है इसको कहते हैं क्या, आप बताइए। आप बताइए कौन सा मीडियम हो जाएगा, जब कोई मीडियम नहीं है तो कौन सा मेथड हो जाएगा, इस बर्नर के फ्लेम से रॉड तक जाने का। बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, अफरा तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। बोले भाई कौन सा हो जाएगा, कौन सा मेथड हो जाएगा, बर्नर से रॉड की तरफ जाने का कौन सा मेथड हो जाएगा। नहीं पता, कंडक्शन लिख रहे हैं रेहान चौधरी, कंडक्शन, हम तक कंडक्शन कैसे होगा बेटा, वही तो मैं समझ नहीं, कंडक्शन नहीं होगा इसलिए रेडिएशन होगा। हाँ रेडिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इस फ्लेम से यहाँ तक हीट जाने का इसमें कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। आप फ्लेम यहाँ रखे रहो, जलाते रहो, तो वहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो यहाँ पे जब हीट ट्रांसफर हो रहे तो वो आपका कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे रेडिएशन होगा। ठीक है, कोई कोई दिक्कत, रेहान चौधरी क्या कंफ्यूजन है बेटा आपको, कोई मीडियम नहीं है ना यहाँ पे, जब कोई मीडियम नहीं है तो वो रेडिएशन हो जाएगा। अब इसमें से यहाँ से जब सॉलिड से ट्रांसफर होगी, इस पूरे रॉड में ट्रांसफर होगी, तो वो क्या होगा, आपका कंडक्शन तब होगा। ठीक है, चकरा गए हो एकदम लग रहा है, नुमान समझ में आ गया तुम्हारे, नहीं समझ में आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहें। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो टॉपिक हो गया। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा है अफरा कि अगर हम क्या करें, अगर स्टील रॉड लगाएं और एक तरफ एल्युमिनियम, तो पहले कौन हॉट होगा। देखो इसमें ये होगा, पहले हॉट कौन होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट, किसी का मेल्टिंग पॉइंट, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कोई किस किस टेम्परेचर पे हॉट हो रहा है ज्यादा, किस टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि स्टील गुड कंडक्टर है या एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है। तो जो गुड कंडक्टर होगा वो पहले हॉट हो जाएगा, और जो थोड़ा सा कंडक्टर कम होगा वो क्या होगा, थोड़ा लेट में हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद जो पेज है, इस पेज में आप पढ़ेंगे कि स्टील गुड कंडक्टर है या एल्युमिनियम है। तो जो पहले या बेस्ट कंडक्टर हो सकता है या बेटर कंडक्टर हो सकता है, तो जो बेस्ट या बेटर कंडक्टर होगा वो जल्दी हो जाएगा हॉट, और जो थोड़ा सा कम होगा वो बाद में होगा। ठीक है, नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया भाई आपको, जफर, जफर बताइए कि नहीं समझ में आया बेटा।
रेडिएशन रेडिएशन आएगा तो समझा देंगे, आप टेंशन न लीजिए। अब उसी में फंसे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कभी निकल ही नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे। ठीक है, उलझ जाएंगे एकदम से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टील भी गर्म होगी ना, क्योंकि वो तो गुड कंडक्टर है ना। हाँ देखो, स्टील भी गर्म होगी और एल्युमिनियम भी गर्म होगा, लेकिन आपने यहाँ पे पूछा है कि कौन ज्यादा पहले होगा ना। जैसे पूछा है आपने, क्या क्वेश्चन पूछा है, एक तरफ एल्यूमिनियम, तो पहले कौन हॉट होगा, अगर तो पहले कौन हॉट होगा, जो गुड कंडक्टर होगा। जो गुड कंडक्टर होगा वो पहले हॉट होगा। गुड कंडक्टर या कह सकते हैं, जैसे एक आपने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कुछ सामान आते हैं, जैसे एक शूज आ गया नाइक का, 500 का है। एक शूज आ गया नाइक का, वो 5000 का है। तो 500 का है और 5000 का है, तो दोनों में फर्क होगा ना, क्वालिटी में फर्क ही होगा। चाहे भले ही कंपनी के एक हो, भले ही दोनों गुड कंडक्टर हो, भले ही कंडक्टर है, भले ही मेटल है, लेकिन दोनों में फर्क होगा। ठीक है, तो दोनों में जब फर्क होगा तो उसी हिसाब से वो वर्क भी करेंगे। तो ऐसे एल्युमिनियम में और स्टील में फर्क है। स्टील आपका क्या एलॉय है, एलॉय में अभी आपको बताता हूँ एलॉय क्या है। और फिर आपका, हाँ जो पहले जो गुड कंडक्टर तो दोनों हैं, ध्यान से सुन लो। गुड कंडक्टर क्या है, दोनों है, स्टील भी गुड कंडक्टर है और इसके अलावा आपका एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर है। लेकिन कोई इसमें बेटर कंडक्टर होगा, बेटर कंडक्टर, जैसे आपका कॉपर क्या होता है, बेटर कंडक्टर होता है स्टील के, स्टेनलेस स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील है और आपका कॉपर है, तो दोनों में सबसे पहले जो हॉट होगा वो कॉपर हॉट होगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेटर कंडक्टर है। तो ऐसे स्टील से भी होगा कंपैरिजन। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के, इसी में दिया हुआ है बेटर कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साकिब खान कहाँ थे भैया आप, हीट नहीं जानते हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और शूज जो ज्यादा सस्ता होगा, जो जल्दी फट जाएगा। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, सही है, फट जाएगा। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, देखिए अब इसमें कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, टाइम हो गया है तो थोड़ा सा बता देते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर इज रिलेटेड टू एज अ कंडक्शन, कंडक्शन, यानी गुड कंडक्टर वही हो सकता है जो आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। रेहान चौधरी, आर यू लिसन मी, रेहान चौधरी, मैं अभी क्या बोला हूँ, मैंने अभी क्या कहा है, मैंने क्या कहा है अभी, रेहान क्या कहा है भाई। देखो मैंने अभी कहा है कि अगर कोई कंडक्टर होगा, कोई कंडक्टर, गुड कंडक्टर किसे कहेंगे, अगर वो कंडक्शन की मेथड से सॉलिड ही होगा, है ना। कंडक्शन का मेथड किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो कंडक्टर भी क्या होगा आपका, सॉलिड ही होना चाहिए, है ना रेहान चौधरी। रेहान चौधरी, कंडक्टर भी सॉलिड ही होना चाहिए ना, बोलो यस या नो। रेहान बोल ही नहीं रहे हो, मुंह सिल गया, सही कह रहे हैं। देखो कंडक्टर भी क्या होना चाहिए, सॉलिड ही होना चाहिए। लेकिन एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो आपका लिक्विड के फॉर्म में है, उसको आप लोग जानते ही हैं, इसी में पढ़े हुए हैं। कौन सा है वो, पारा, मरकरी, जिसका सिंबल क्या है, एच है, वो आपका गुड कंडक्टर है। और वो भी हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है, इससे टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए गुड कंडक्टर उसे कहते हैं, दोज मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली। कोई भी अगर आपका मटेरियल है जिसके थ्रू हीट पास हो जा रही है, जिसके थ्रू क्या हो रही है, हीट आपकी पास हो जा रही है, इस मटेरियल कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर जस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसको हम लोग कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हैं, या गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं, या उसको उसको कंडक्टर्स ऑफ हीट भी कह सकते हैं। किसे कहेंगे, डिफिनेशन देखो, दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली। कोई भी मटेरियल्स है जिसके थ्रू हीट पास हो जा रही है इजली, आसानी के साथ, आसानी के साथ हीट पास हो जा रही है, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर जस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, फटाक से लिखिए, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, फिर हम लोग इसके
बारे में और पढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल लिखिए कंडक्टर ऑफ हीट का, कंडक्टर्स ऑफ हीट, 3-4 एग्जाम्पल लिखिए फिर चले। सिंबल भी लिख सकते हैं सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में, हाँ कमेंट में लिखिए या बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिखिए बेटा। चलिए जल्दी से लिखिए। आयरन, कॉपर, मर्करी, स्टील, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, आयरन, सिल्वर, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल पूछा गया है कंडक्टर्स ऑफ हीट का, आयरन, सिल्वर, कॉपर, सही है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, कंडक्टर ऑफ हीट के, ठीक है। चलिए तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, मर्करी, सही है। व्हाट इज ब्रास? खंसा, व्हाट इज ब्रास? ब्रास क्या है जानती हो? ब्रास क्या है? ब्रास इज अ एलॉय वाटर, ब्रास इज एलॉय, ब्रास आपका क्या है, वो एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, जब दो डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स मिक्स टू फॉर्म एज अ एलॉय, दो डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हो जिससे क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है किसका, एलॉय का, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपना नाम कमेंट में लिखें, फिर मिलते हैं कल। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।